हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथमेटिक्स केयर पॉइंट। तो आज हम ज्योमेट्रिकल फंक्शन का वीडियो पढ़ने जा रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलन का वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। बता दें कि अभी तक 13 वीडियो जो है वो अपलोड हो चुका है, जो कि अलजेब्रिक फंक्शन का था। ज्योमेट्रिकल फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन का यह पहला वीडियो आपका अपलोड होने आज जा रहा है, जो कि बेसिक क्लास का है। मैंने बताया कि लगभग 30 वीडियो जो होगा वो बेसिक क्लास का होगा। तो ज्योमेट्रिकल फंक्शन में बता दें कि हम 4 वीडियो आपका अपलोड करेंगे। पहला वीडियो में जो होगा, जो यह वीडियो है, इसमें आपका फार्मूला होगा। दूसरा वीडियो में हम सीखेंगे एंगल निकालना। तीसरा वीडियो में हम सीखेंगे ग्राफ, और चौथा वीडियो में सीखेंगे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। कि रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन मतलब डिग्री और रेडियन में क्या संबंध है, एंगल को कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो आज का पहला वीडियो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के पहला वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनाया गया और उसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, और ट्रिगो का सारे फार्मूले कैसे होते हैं। उनको रट कर याद नहीं करना है, बहुत आसानी से हम सारे फार्मूले को याद कर सकते हैं। एक तरीका सिखाएंगे, उस कॉन्सेप्ट के अनुसार हम आसानी से किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का फार्मूला जो है वो हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले बता दें कि बेसिक क्लास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन है, जो वीडियो नंबर 1 है हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए सेम है, क्योंकि बेसिक क्लास का वीडियो है। ट्रिगो में हिंदी हो या इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीज़ है। जहाँ पर हम आपका हेडलाइन लिखवाएंगे वहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों के दोनों हेडलाइन में लिखवा देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोमेट्री बना हुआ है ट्रायंगल प्लस मेजरमेंट, यानी कि ट्रायंगल मतलब होता है त्रिभुज, मेजरमेंट होता है मापतौल, यानी कि त्रिभुज के मापतौल से ये ट्रिगोमेट्री बना हुआ है। तो त्रिभुज इसमें कैसा होना चाहिए, तो कंडीशनल है। इसमें त्रिभुज जो है वह आपका समकोण होना चाहिए, यानी कि राइट ट्रायंगल होना चाहिए। यह ए है, यह बी है और यह सी है। तो कहीं ना कहीं एक एंगल जो है वह 90 डिग्री का होना चाहिए। ट्रायंगल मेजरमेंट त्रिभुज का मापतौल से ज्योमेट्री का आविष्कार हुआ है, ज्योमेट्री बनाया गया है। तो पाइथागोरस के नियम के अनुसार अगर यह ए बी है और थीटा यहाँ क्रिएट होता है, तो पाइथागोरस के रूल के अनुसार यह कहलाएगा परपेंडिकुलर, यह कहलाएगा बेस और यह कहलाएगा हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस ने एक रिलेशन दिया था कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंब का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर यानी कर्ण का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। पर हिंदी में लिखे ट्रिग्नोमेट्री का हिंदी क्या होता है, तो त्रिकोणमितीय फलन, ये हिंदी होती है। तोड़ दिया जाए, त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण एंगल, अमिति मतलब मापतौल। तो इसका अर्थ ही हुआ कि 3 कोणों का मापतौल। तो त्रिकोणमिति में और कुछ एक्सेस ज़्यादा नहीं है, 3 कोणों के मापतौल के बारे में पढ़ना है। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, मिति मतलब मापतौल। तो कैसा 3 कोण होना चाहिए, तो एक त्रिभुज में राइट ट्रायंगल होना अनिवार्य है। यानी जब त्रिभुज हो, 3 कोण दिया गया हो, तो एक कोण जो है वह समकोण होना अनिवार्य है। अगर वो राइट ट्रायंगल पर बनता है तभी इसका मेजरमेंट हम आसानी से कर सकते हैं और यहाँ से ट्रायंगल का हर सारा फार्मूला को क्रिएट कर सकते हैं।
तो यहाँ पर कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये कहलाएगा P मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब। यह कहलाएगा B मतलब बेस मतलब आधार। यह कहलाएगा H मतलब हाइपोटेनस मतलब। P और B जो है वो चेंज होते रहेंगे। अगर यहाँ पर बेस बने, यहाँ पर बेस बने, तो बेस के सामने वाला एंगल जो होगा वह परपेंडिकुलर होगा, और जहाँ बेस जहाँ थीटा बन रहा है वो आपका आधार होगा, और सबसे बड़ी जो साइड है एंगल वो आपका कर्ण होगा यानी हाइपोटेनस होगा। लेकिन अगर फिगर ऐसे बन जाए, इस तरह से फिगर बन जाए, तब इस कंडीशन में बेस यह होगा तो थीटा के सामने वाली जो साइड है, भुजा है, वह परपेंडिकुलर हो जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा जो होता है वह तो आपका हाइपोटेनस होता है। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो यह कहलाएगा बेस, यह कहलाएगा परपेंडिकुलर, और यह कहलाएगा हाइपोटेनस। यहां तक आप सही है। तो फिर पाइथागोरस के रूल के अनुसार AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू AC का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस का थ्योरी था कि बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू H का हाइपोटेनस का होल स्क्वायर। तो अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस माइनस बेस का होल स्क्वायर। अगर बेस निकालना हो तो बेस का होल स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। यानी कि लंब निकालना हो तो कर्ण माइनस आधार, और आधार निकालना हो तो लंब एक कर्ण माइनस लंब का होल स्क्वायर। तो यह सिंपल कॉन्सेप्ट था ट्रिग्नोमेट्रिकल का। आगे चलेंगे हम त्रिकोणमितीय फलन में, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में। तो बता दें कि मूल रूप से त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वह 6 होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। अब ये कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में हम देखते हैं कि साइन फंक्शन कैसे क्रिएट होता है। अगर ये हम राइट एंगल ले लिए, अब ध्यान समझिएगा लॉजिक को यहाँ पर, तो फिजिक्स में बताया गया कि अगर एक्स एक्सिस पर किसी भी चीज को मेजरमेंट करते हो, एक्स एक्सिस पर किसी भी वस्तु को मेजरमेंट करते हैं तो उसका एंगल जो होगा वो कॉस थीटा होगा, यानी एक्स एक्सिस मीन्स कॉस थीटा, और वाई एक्सिस जो होगा वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या होता है साइन थीटा। एक्स एक्सिस मतलब कॉस थीटा, वाई एक्सिस मतलब साइन थीटा। एंगल जो क्रिएट होता है वो एक्स एक्सिस पर ही होता है। किसी भी एंगल का मेजरमेंट हम कहाँ से करते हैं, एक्स एक्सिस से ही करते हैं। तो जहाँ एंगल क्रिएट हुआ वह बन गया बेस, बेस बन गया। एंगल के सामने वाले भुजा बनेगा परपेंडिकुलर, और यह जो है वह कहलाएगा आपका हाइपोटेनस। सबसे बड़ी साइड जो है वो हाइपोटेनस होगा। तो ध्यान रखा जाए साइन थीटा, तो साइन थीटा जो है वाई एक्सिस पर, कि वाई इक्वल टू क्या है मेरे पास साइन थीटा है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर करने में क्या वैल्यू दिख रहा है हमें, पी दिख रहा है। अब यहां तो बी नहीं ना दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें, पी दिख रहा है। ध्यान समझना कि वो साइन थीटा बराबर हम पी बाई एच ही क्यों लिखते हैं, बी बाई एच क्यों नहीं लिखते हैं। इस कारण आज समझ में आ जाएगा क्लियर रूप से कि जब हमने साइन थीटा लिखा तो साइन यह है वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पर ओरिजिन से ये डिस्टेंस जितना कवर किया गया किसके इक्वल है, पी की इक्वल है। तो पी अपॉन क्या होगा, एच होगा, यानी पी बाई एच होगा। तो साइन थीटा में क्या लिखेंगे हम, पी बाई एच लिखेंगे। अब आ जाइए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा फिजिक्स के अनुसार, क्योंकि जैसे हमने इसको एक्स एक्सिस सपोज किया गया है बुक में, उसी तरह फिजिक्स में एक्स एक्सिस को कॉस थीटा सपोज किया गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए बेस है, और बेस यहाँ से यहाँ के एक्स एक्सिस में कॉस थीटा है, तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस कितना मेरे पास है, बी है। तो क्या होगा बी, बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब चलते आगे।
tan थीटा, तो tan थीटा क्या है? तो tan कुछ है नहीं, साइन और कॉस का कॉम्पोजिशन है। लिख सकते हैं tan थीटा में साइन थीटा अपॉन कितना? कॉस थीटा। तो साइन में है p बाई एच, कॉस में है b बाई एच। एच एच कैंसिल हुआ, क्या बना? बी, पी या बाई बी। तो tan थीटा जहाँ होगा वो परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, यानी लंब बाई आधार होगा। अब कभी भी दिमाग में रखना कि साइन थीटा बराबर b बाई एच नहीं होगा। क्या होगा? जब भी होगा तो p बाई एच होगा। क्यों होगा? क्योंकि साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को, और y एक्सिस में जो डिस्टेंस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, ना कि बेस होता है। और जहाँ परपेंडिकुलर लगा उसका मतलब क्या हुआ? साइन थीटा। जहाँ बेस लगा उसका मतलब हुआ कॉस थीटा। tan थीटा जो है वह साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का कॉम्पोजिशन को हम कहते हैं tan थीटा। यहाँ तक आप लोग समझ पा रहे हैं? तो यहाँ तक समझ आए तो सब चीज समझ जाएंगे। अब कॉसेक थीटा क्या है? तो एंटी प्रोसेस है, 1 बाई साइन थीटा, p बाई एच, तो h बाई क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। सेक थीटा क्या है? तो सेक थीटा है 1 बाई कॉस थीटा, 1 बाई b बाई एच, तो h बाई बी। चलिए ऊपर कॉस थीटा क्या है? tan का अपोजिट वर्क है, यानी एंटी प्रोसेस है। तो 1 बाई tan थीटा p बाई b होगा, b जाएगा ऊपर, तो b बाई क्या होगा? p होगा। तो इस तरह से हमने 6 फंक्शन बनाए, जिसमें जो भूमिका है वो किसका है? साइन का, कॉस का और tan का। साइन कॉस tan याद हो तो सबका एंटी प्रोसेस कर दिया जाए तो आपका हो जाएगा कॉसेक, सेक और कॉट। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में 6 फलन होते हैं, साइन, कॉस, tan, सेक, कॉसेक और कॉट। अब इन 6 फंक्शन का फॉर्मूला आगे देखते हैं कि किस तरह से ये 6 फंक्शन का फॉर्मूला जो होगा वो फॉर्मूला क्रिएट होगा। हमने बताया किसी भी फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट से समझ जाओ तो सारा फॉर्मूला आप लिख सकते हो। अब यहाँ एक बात क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि साइन थीटा मतलब p बाई एच और कॉस थीटा मतलब b बाई एच। अब साइन थीटा में कभी भी b बाई एच नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को, और y एक्सिस को सपोज किया गया है साइन थीटा। चलिए त्रिकोणमितीय फॉर्मूला बाय कॉन्सेप्ट। त्रिकोणमितीय फलन का सूत्र जो है वो बाय कॉन्सेप्ट से हम निकाल रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने रट कर याद किया है। हेक्सागोनल है यह, षटकोण जिसे कहते हैं। अगर यह समझ गए तो हर कंडीशन आपके अंदर हो गया। कोई भी फॉर्मूला आसानी से आप लिख सकते हैं, कोई भी फॉर्मूला। यहां वन रख देते, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सारा फंक्शन फॉर्मूले इसी से बनेंगे। साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक, tan का अपोजिट कॉट। यह हेक्सागोनल जिसे हम बोलते हैं। बस इसको खाली याद रखिए। यह याद है तो किसी भी फॉर्मूले को आप आसानी से लिख सकते हो। तो चल देखा जाए पहला क्या फॉर्मूला। यह अपोजिट काम कर रहा है। थ्योरी नंबर 1, यानी फॉर्मूला नंबर पहला इसका। साइन का अपोजिट क्या है? कॉसेक, बीच में क्या दिया हुआ? 1 दिया हुआ। ऐसे लिख सकते हैं हम क्या?
कि साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इक्वल टू, बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो हर चीज का, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। आगे बढ़ते हैं दूसरा, तो क्या मेरे पास है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, बीच में क्या दिखाई दे रहा है 1, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा 1 होगा। तीसरा टेन थीटा, टेन के अपोजिट में क्या है कॉट है, तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा 1। पहला थ्योरी है साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, कॉस इंटू सेक इक्वल टू 1, टेन इंटू कॉट इक्वल टू 1। फॉर्मूला नंबर 4, साइन थीटा इक्वल टू बाई में चल जाएगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और ये बाई में जाएगा 6 नंबर फॉर्मूला जो है टेन थीटा इक्वल टू, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। ये थ्योरी नंबर 1 है, पहला फॉर्मूला आपका हुआ थ्योरी नंबर 1 का। इसका एक हम प्रूफ कर दे रहे हैं, प्रूफ से मतलब नहीं, आपको यह कॉन्सेप्ट से केवल याद होना चाहिए। क्या दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 प्रूफ कर दो। चलो LHS क्या कह रहा कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा का आप वैल्यू जानते हो, बता चुके हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉसेक को जानते हो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, P से P कैंसिल हुआ, H से H कैंसिल हुआ, तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, तो फार्मूला प्रूफ करना कोई बड़ा बात नहीं है, आप कॉन्सेप्ट से प्रूफ कर सकते हो, बेसिक फार्मूला इसका पुट करो आपका प्रूफ हो जाए। तो ये थ्योरी नंबर 1 था, फिर से याद कर लो, साइन कॉसेक 1, कॉस सेक 1, टेन कॉट 1, साइन इक्वल टू 1 बाई कॉस, एकदम जीरो लेवल से हम लेकर चल रहे हैं। 4 वीडियो में आपका ज्योमेट्रिकल फंक्शन का हर चीज बेसिक क्लियर हो जाएगा। साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक, कॉस इक्वल टू 1 बाई सेक, टेन इक्वल टू 1 बाई कॉट, एक फॉर्मूला हमने प्रूफ किया। यह था थ्योरी नंबर 1। अब चलते हैं हम थ्योरी नंबर 2 में। कि थ्योरम नंबर 2 क्या है, ध्यान समझिएगा थ्योरम नंबर 2 को। इसमें 2 रोटेशन हो रहा है, 2 तरह से घुमा जा रहा है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि एक घड़ी के दिशा में और एक घड़ी के विपरीत दिशा में। एक हम क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और एक हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो थ्योरी नंबर 2 क्या है, क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, इस तरह से। तो ध्यान रखिएगा, अगर 3 फंक्शन लेते हो, 3 फंक्शन लेते हो, तो 1 फंक्शन यह है, क्या है मेरे पास टेन थीटा, 1 फंक्शन, पहला फंक्शन क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, ध्यान समझना, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। 3 फंक्शन लेकर चलना है। टेन हमने लिया तो साइन बाई कॉस, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। साइन लेते हैं तो साइन थीटा बराबर कॉस बाई कॉट, कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। देख लो, प्रूफ करके देख सकते हो। कौन सा टर्म बड़ा है, आरएचएस वाला टर्म बड़ा है, तो आरएचएस चलो, आरएचएस क्या है कॉस थीटा बाई कॉट थीटा। तो कॉस थीटा, कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, तो कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई कितना
साइन। कॉस से कॉस गया ऊपर, साइन कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा। इक्वल टू क्या होगा? साइन। बोलो कोई समस्या? तो अगर हम tan लिखना हो तो 2 साइन बाई कॉस, फिर से अगर साइन लिखना हो तो कॉस बाई कॉट, अगर कॉस लिखना हो कॉस का फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता होगा? तो कॉट बाई कॉसेक, कॉट बाई कॉसेक। अगर हमें लिखना हो कॉट कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो कॉसेक बाई सेक। सारे फॉर्मूला याद रखना। अगर हमें लिखना हो कॉसेक कि कॉसेक इक्वल टू क्या होता है? तो सेक बाई tan। अगर हमें लिखना हो सेक तो सेक इक्वल टू क्या होता है? tan थीटा बाई साइन थीटा। इस तरह से सारे फॉर्मूले होंगे, साइन tan का, साइन का, कॉस का, कॉट का, कॉसेक का और सेक का। यह है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। प्रॉपर्टी नंबर 2। सारा फॉर्मूला हम इसी हेक्सागोनल से, षष्ठभुज से हम निकाल सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं थ्योरी नंबर 3 में। थ्योरी नंबर 3 क्या कहता है आपसे? कहीं भी कोई भी फॉर्मूला प्रूफ करना हो तो केवल आप वैल्यू भर दो, काम हो गया, जो उसका बेसिक फॉर्मूला है। एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पर थ्योरी नंबर कौन हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अभी तक तो हम घड़ी की दिशा में घूम रहे थे, अब एंटी क्लॉकवाइज चलना, इस तरफ से, इस तरफ से घूमना, एंटी क्लॉकवाइज। चलो तो एंटी क्लॉकवाइज देखा जाए तो अगर हमें कॉस थीटा निकालना हो, क्या निकालना हो? कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे? साइन बाई tan, साइन थीटा बाई tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस निकालना हो एंटी क्लॉक में, देखो कौन कौन है? साइन बाई tan है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। सही हो यहां तक? प्रूफ करके देख लो। फ्रॉम RHS, बड़ा साइज दिया है, इससे चलेंगे। तो साइन थीटा बाई tan जो है, tan को लिखेंगे ना साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कैंसिल हो गया, कहाँ चल जाएगा? ऊपर चल जाएगा, इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या मेरे पास आया? कॉस थीटा आया। अगर लिखना हो साइन थीटा तो साइन थीटा इक्वल टू tan थीटा बाई सेक थीटा होगा। अगर लिखना हो हमें tan थीटा, कितना रटोगे? रटते रटते मर जाओगे, तो क्या होगा? सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा। अगर लिखना हो हमें सेक थीटा, सेक थीटा, तो क्या होगा? कॉसेक थीटा बाई कॉट थीटा। अगर लिखना हो हमें कॉसेक थीटा, तब क्या होगा? कॉट थीटा बाई कॉस थीटा। फिर तो हमने कॉस तो यहां से चले हैं, तो कॉस, साइन, tan, सेक और कॉस सेक, हमने सबके सब फंक्शन जो है वो लिख दिया। 1 2 3 4 5, एक बच गया कॉट। अगर लिखना हमें कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। इसके बारे में तो आप बहुत बढ़िया जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो एक बार हमने क्लॉकवाइज चला घड़ी की दिशा में, एक बार क्या चला? एंटी क्लॉकवाइज चला घड़ी के विपरीत दिशा में चला। आइए आगे हम देखते हैं फॉर्मूला। सब चीज यही सी से क्रिएट होगा। सारे फॉर्मूले जितने हम पढ़े हैं वो सब हेक्सागोनल से बना सकते हैं, और वो भी एकदम आसानी से, कोई भी समस्या होने वाला नहीं है।
तो आगे देखा जाए थ्योरी नंबर 4, सबको हम सेपरेट कर दे रहे हैं क्योंकि आपको याद करने में आसानी हो। सब चीज हम सेपरेट कर दे रहे हैं कि याद करना क्या हो, आसान हो जाए आपके लिए। 4 नंबर, tan इंटू कॉस इक्वल टू क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। tan इंटू कॉस क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए। देखो tan थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हमने क्या लिखा, साइन थीटा। देखो कितना सिंपल सा फॉर्मूला। tan इंटू कॉस कौन दिख रहा है बीच में, साइन, मिला लो, प्रूफ देख लो। tan थीटा इंटू कॉस थीटा, tan थीटा इंटू कॉस थीटा। tan को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस, इसको ऐसे तोड़ दो ना, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हुआ, क्या बचेगा, तो साइन थीटा बचेगा। बोलो कोई समस्या? 2 दिया है, दोनों को प्रोजेक्ट कराओगे बीच वाला आ जाएगा। बहुत बड़ा जबरदस्त थ्योरी है ये, इसको समझ लोगे तो फिर कहने की जरूरत नहीं है। हेक्सागोनल समझ के हर फॉर्मूला अपने से सेट कर दोगे, दोनों को प्रोजेक्ट कराओगे, गुना कराओगे, बीच वाला आ जाएगा। चलो साइन इंटू कॉट क्या आएगा, कॉस। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा। चेक कर सकते हो बढ़िया से। कॉट को लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, साइन से साइन कैंसिल हुआ, क्या बचेगा, कॉस। अब देखो यहां देखो, कॉस इंटू कॉस से क्या आना चाहिए, कॉट आना चाहिए। तो कॉस इंटू कॉसेक क्या आएगा, कॉट आएगा। 4 नंबर देखा जाए तो कॉट इंटू सेक क्या आएगा, कॉसेक आएगा। कॉट इंटू सेक क्या आएगा, कॉसेक आएगा। 5 नंबर देखा जाए तो कॉसेक इंटू टेन क्या आएगा, सेक आएगा। कॉसेक इंटू टेन, ये दोनों के बीच में ही ना है, कॉसेक इंटू टेन क्या आएगा, सेक आएगा। तो कॉसेक इंटू टेन, कॉसेक इंटू टेन क्या आएगा, सेक थीटा। 6 नंबर, सेक इंटू साइन, सेक इंटू साइन क्या आएगा, टेन। सेक इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, टेन थीटा। तो इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर हम लोगों ने 4 तक, देखो कितना फॉर्मूला हम लिखवा रहे हैं। हर टर्म में मिनिमम 6 गो फॉर्मूले हो रहे हैं। कितना रट कर याद कीजिएगा, पॉसिबल है रटना, रटते रटते मर जाइएगा। हेक्सागोनल समझ लो, हर फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाएगा। कितना रटोगे, कॉन्सेप्ट सबसे बड़ा मायने रखता है। तो हेक्सागोनल को हम समझिए आप अनिवार्य रूप से। थ्योरी नंबर 5 समझा जाए क्या कहता है। 5 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, साइन स्क्वायर करो फिर कॉस स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर। इसलिए 1 लिखा हुआ कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो 1 के बराबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 1 के बराबर दिखा रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इसको 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो। यहां से बहुत सारे फॉर्मूले बनेंगे, पहले इसको प्रूफ कर देते हो। प्रूफ करना बहुत आसान है, कुछ है नहीं है। देख लो कौन सा बड़ा टर्म है, तो LHS वाला बड़ा टर्म है तुम्हारा। तो फ्रॉम LHS चलते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर यानी P/H का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर यानी B/H का होल स्क्वायर।
तो यहाँ क्या होगा, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, यहाँ क्या होगा बी एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एच स्क्वायर जो है वो एलसीएम हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा, क्या होगा ऊपर में, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर कैंसिल हुआ, कितना बचा मेरे पास, एक बचा। और इस तरह से प्रूफ हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये फार्मूला आपका प्रूफ हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला यह है किस क्लास के लिए, तो 10th क्लास के लिए भी और 11th क्लास के लिए भी, कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, आपका 1 होता है। आगे देखते हैं हम लोग, ये 5 में है प्रॉपर्टी नंबर में, उसके बाद लास्ट एक प्रॉपर्टी होगा 6, और जो सिंपल फॉर्मूले थे वो सब लगभग खत्म हो जाएंगे आपके। अब देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर। इधर घूम, रिवर्स घूम जाओ, यहां से चलो रिवर्स आ जाओ, जैसे ये था दोनों उस तरह से ये दोनों होगा, उस तरह से ये दोनों होगा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर प्लस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा दोनों का स्क्वायर 1 के बराबर, तो ये दोनों का स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, यहां देख लिया जाए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। प्रूफ कर देते, कुछ है नहीं प्रूफ में, आप भी खुद से कर सकते हो प्रूफ। इसको देख लो कौन सा टर्म बड़ा है, एलएचएस की आरएचएस, कौन सा बड़ा है, एलएचएस बड़ा है, एलएचएस चलेंगे हम फ्रॉम एलएचएस। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन का मतलब क्या है, पी बाई बी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी से गुना कराओगे तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बोलो, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम एच बाई बी का होल स्क्वायर, और एच बाई बी किसके इक्वल होता है, कॉसेक के इक्वल होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई समस्या किसी को, कोई समस्या होना नहीं चाहिए। अब इसमें जितना फॉर्मूला क्रिएट होता है ये तो हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा ये मेन फॉर्मूले हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर। इसको भी प्रूफ करा दी, इसी तरह से आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना बढ़िया से सब चीज़। ये सारा फार्मूला 10th लेवल का फार्मूला है, जो कि यहाँ लिखवा कर रटवाया जाता है आप लोग को। यहाँ एक कॉन्सेप्ट हेक्सागोनल, और इसी कॉन्सेप्ट से सारा फार्मूला हम क्रिएट कर रहे हैं। चलिए अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करके कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर उसको उधर ले जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। साइन थीटा बराबर तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस, साइन थीटा बराबर अंडर रूट, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा इधर ना, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान समझिएगा, एक ही फॉर्मूला सभी क्रिएट कर रहे हैं, इसको उधर ले जाओ। अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अगर हमें कॉस थीटा चाहिए, केवल कॉस थीटा चाहिए, तब क्या होगा, अंडर रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आएगा, 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक ही फॉर्मूला से कितना फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। यही कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ गए, हर चीज आसानी से बना सकते हो। 1 + tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर, तो ओनली फॉर केवल tan स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर -1, केवल tan थीटा बराबर √ sec स्क्वायर थीटा -1, केवल sec थीटा बराबर, तो sec थीटा बराबर जब स्क्वायर है तो इधर हटेगा तो रूट इधर आएगा ना, रूट इधर, तो इधर क्या होगा √1 + tan स्क्वायर थीटा। चलिए इसमें आ जाओ, 1 + cot स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर, तो केवल cot स्क्वायर बराबर, तो cos स्क्वायर बराबर cosec स्क्वायर थीटा -1, केवल cot थीटा बराबर, तो cot थीटा बराबर √ cosec स्क्वायर थीटा -1। बोले यहां तक कोई समस्या है किसी को? दिया थे ज्योमेट्रिकल फंक्शन का 5 थ्योरम, और पांचों थ्योरम अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो समझ लिया जाए कि 11वीं क्लास का लगभग बेसिक फॉर्मूले जो हैं वो आपका क्लियर हो चुके हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर किसके साथ, 6 के साथ, कि थ्योरम नंबर 6 क्या है। थ्योरम नंबर 6, सारे फॉर्मूले इसी हेक्सागोनल से हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं cos 90 - थीटा। साइन थीटा cos 90 - थीटा, पहले सब हटा देते हैं तब क्लियर समझ में आएगा। इसे हटा देते हैं, नाम फ्रेश होता है। साइन थीटा यहाँ आया और इसके साथ गया, तो साइन को अगर कॉस में बदलना हो तो साइन थीटा बराबर cos 90 - थीटा। अगर कॉस को साइन में बदलना हो तो cos थीटा बराबर साइन 90 - थीटा। cos थीटा बराबर साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा बराबर cos थीटा। चलिए यहाँ अब cos और कौन सा है, tan है, तो tan थीटा बराबर cot 90 - थीटा, tan थीटा बराबर cot 90 - थीटा, या cot थीटा बराबर tan 90 - थीटा। उसके बाद सेक है और कॉसेक है, तो सेक थीटा बराबर cosec 90 - थीटा, या cosec थीटा बराबर sec 90 - थीटा। बोले कोई समस्या किसी को? ये सारा फार्मूला 10th क्लास के बेस पर है, और यह भी सारा का चीज 11वीं क्लास में पढ़ना है। लेकिन एक बार हमने आपको मेमोराइज करा दिया, याद दिलवा दिया कि आप कभी भूलिएगा मत। और एक लास्ट थ्योरी है, थ्योरी नंबर 7। इतना समझ लेते हैं आप तो आगे की क्लास जो होगा वो और आसान होगा। और आगे क्लास में हम एंगल निकालना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? एंगल निकालना, एंगल का मेजरमेंट करना सीखेंगे, 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्राफ बनाना सीखेंगे। एंगल निकालना आ जाए तभी भी हम त्रिकोणमितीय फलनों का ग्राफ जो है वो आसानी से बना सकते हैं। तो थ्योरी नंबर कौन सा है? 7। थ्योरी नंबर 7 क्या कहता है? ये जो बच्चा 11th 10th क्लास में
केसी सिन्हा या आर एस अग्रवाल का बुक बनाया होगा तो ये फॉर्मूला यूज किया होगा। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको तो बढ़िया समझना है फॉर्मूले को। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो कैसा क्वेश्चन रहता है इस पर, पहले क्वेश्चन देख लिया जाए तब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन हमने बनाया है। साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ 10th क्लास में। तो अब आपने इसे दो तरह से बना सकते हैं। मेथड नंबर 1, जो बच्चा केवल एनसीईआरटी पढ़ा होगा वो क्या किया होगा, सबका वैल्यू पुट किया होगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2। इस तरह से बनाया होगा। 2 × 2 कितना होगा, 4 हो जाएगा तो 4/1। √3 × √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 3/4। तो 4 और 4 का लघुत्तम क्या होगा, 4 होगा। 1 + 3 = क्या होगा, 4। 4/4 कितना हो जाएगा। तो ये पहला कॉन्सेप्ट हुआ जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस तरह से हम बना सकते हैं। अगर अदरवाइज कोई लड़का या कोई स्टूडेंट जो है वो केसी सिन्हा या अदर कोई बुक यूज किया होगा तो उसे एक और मेथड से बना सकता है आसानी से। वो क्या है, ये बाई फार्मूला की उससे बना सकता है। कैसे, मेथड नंबर 2। दूसरा मेथड क्या कहता है, अगर यह एक काम कर रहा है और ये बी काम कर रहा है, देखो फार्मूला देखो, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी, ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यह ए है और यह बी है, तो साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू ये काम है ना, तीसरा ए है और ये क्या है आपका बी है। सॉरी समझ लेना फिर से, 30 डिग्री ए है और 60 डिग्री क्या है, बी है। साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी क्या फॉर्मूला का होता है, डायरेक्ट एक लाइन में साइन ए प्लस बी। फिर समझो, 30 डिग्री को ए से पुछ किया गया, 60 डिग्री को बी से पुछ किया गया, तो साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। तो एक लाइन का स्टेटमेंट है कि साइन ए प्लस बी। इतना बड़ा फॉर्मूले को हम इतना छोटा फॉर्मूला में लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू मेरे पास क्या है, साइन ए का वैल्यू 30 है और बी का वैल्यू क्या मेरे पास है, 60 है। तो साइन कितना हो जाएगा, 90, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1। यहाँ से भी मत समझो कितना सा, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी। साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू साइन बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी। ए का वैल्यू 30 और बी का वैल्यू 60, 30 + 60 = 90 और साइन 90 = 1। बोलो कोई समस्या किसी को। तो ये फॉर्मूला 10th क्लास का बेस का ही है, इन्हें कहीं अलग का फॉर्मूला है, सर अलग से कहा फॉर्मूला बता दिया। भैया बता, बेसिक क्लास पढ़ा रहे हैं तो बेसिक ही फॉर्मूला बताएंगे। हो सकता है कि आप पढ़े हो या ना पढ़े हो। साइन ए माइनस बी क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और लास्ट फार्मूला कॉस ए माइनस बी हो तब क्या है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। और इस तरह से बेसिक फार्मूला जो है वह आपका समाप्त हो गया है। 10th क्लास के बेस तक अगर आपको जानना है तो थ्योरम नंबर 7 तक का सारा फार्मूला याद होना चाहिए। अगर ये फार्मूले याद हैं तो कल
यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में हम एंगल निकालना सीखेंगे कि 30 का डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 15 डिग्री का, 7.5 डिग्री का एंगल कैसे मेजरमेंट करते हैं। तब तक के लिए मैं एस के प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूं और एक बात कह दूं हम आप लोग से कि जो बच्चे ऐप पर नहीं आए हुए हैं वो ऐप पर आ जाएं। 11वीं क्लास का क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ऐप पर क्लास चल रहा है। तो यूट्यूब पर वीडियो जो है वो आपका बेसिक क्लास तक ही मिलेगा। बेसिक क्लास के बाद यूट्यूब पर वीडियो जो है वो बंद हो जाएगा। ऐसे भी सारा जितना हम बता रहे हैं उसका आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को पॉज कर करके। अगर आप ऐप पर हो तो आप इस वीडियो को देखो, नीचे आपका पीडीएफ फाइल होगा, उस पीडीएफ फाइल को उतार लो। कितना आसान है बताइए। प्ले स्टोर में जाइए, एस के प्रसाद लिखिए और ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से साइन अप कीजिए। साइन अप करने के बाद मेरे पास फ़ोन कीजिए या ऑफिस में आकर अपना एडमिशन करवा लीजिए, वहाँ से एक्सेस मिल जाएगा। और एक्सेस मिलने के बाद आप हर वीडियो के साथ साथ हर पीडीएफ फाइल आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग वीडियो नंबर 2 के साथ। उसमें हम एंगल के बारे में चर्चा करेंगे कि 0 डिग्री से लेकर इन्फिनिटी या 360 डिग्री तक कैसे हम एंगल निकालेंगे। बेसिक क्लास में सीखेंगे 0 डिग्री टू 360 डिग्री तक का एंगल निकालना कैसे जानते हैं। अभी बहुत सारे एंगल जो है वो छोटा ही नहीं जानते हैं। जैसे साइन 15 डिग्री का आपसे कोई वैल्यू पूछ दे तो आप सोच में पड़ जाओगे कि साइन 15 का वैल्यू क्या होता है। इसलिए हर वीडियो बेसिक क्लास का देखना एकदम अनिवार्य है। थैंक्स।